नमस्कार। चलिए, आज शेयर बाजार के एक बहुत ही काम के टूल को समझते हैं। इसका नाम है आरएसआई, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर है बड़ा मजेदार। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। हर ट्रेडर और इन्वेस्टर के दिमाग में ना एक सवाल हमेशा घूमता रहता है। भाई, कोई शेयर खरीदने का बिल्कुल सही टाइम कौन सा है? और उससे भी जरूरी, उसे बेचने का सही वक्त कब आता है ना मुश्किल सवाल। तो बस इसी मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढने में ट्रेडर्स की मदद करने के लिए एक टूल है आरएसआई। इसे यूं समझिए कि ये बाजार के मोमेंटम का मीटर है। मतलब ये बताता है कि किसी स्टॉक को लेकर लोगों में जोश जरूरत से ज्यादा है या फिर डर। अच्छा, तो ये है क्या असल में? आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक मोमेंटम ऑसिलेटर है। इसे जे वेल्स वाइल्डर ने बनाया था। इसका सीधा सा काम है कीमत में जो बदलाव आ रहे हैं उनकी स्पीड और उनके साइज को नापना। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? इसे किसी गाड़ी का स्पीडोमीटर मान लीजिए। जैसे स्पीडोमीटर हमें गाड़ी की रफ्तार बताता है, ठीक वैसे ही आरएसआई हमें बताता है कि किसी स्टॉक का भाव कितनी तेजी से ऊपर या नीचे जा रहा है। सिंपल। और ये स्पीडोमीटर काम करता है 0 से 100 के एक बहुत ही आसान से स्केल पर। बस यही स्केल हमें वो इशारे देता है कि कोई स्टॉक बहुत ज्यादा खरीद लिया गया है, जिसे हम कहते हैं ओवरबॉट, या फिर बहुत ज्यादा बेच दिया गया है, यानी कि ओवरसोल्ड। तो चलिए अब इन दो सबसे जरूरी जोन्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड, क्योंकि असल खेल इन्हीं के आसपास घूमता है। यहाँ का नियम ना एकदम सीधा है। जब आरएसआई का कांटा 70 के पार चला जाता है तो यह संकेत है कि स्टॉक ओवरबॉट हो चुका है। मतलब शायद लोगों ने उसे कुछ ज्यादा ही खरीद लिया है और अब बिकवाली का प्रेशर बन सकता है। और ठीक इसका उल्टा, जब आरएसआई 30 के नीचे फिसल जाता है तो स्टॉक ओवरसोल्ड माना जाता है। मतलब बाजार में डर कुछ ज्यादा ही है और शायद यहीं से खरीदारी का एक अच्छा मौका बन जाए। तो इस जानकारी को इस्तेमाल कैसे करें? एक सीधी साधी रणनीति ये हो सकती है कि जब आरएसआई 30 के लेवल को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करे तो ये खरीदने का एक सिग्नल हो सकता है, और जब आरएसआई 70 के ऊपर निकल जाए तो शायद ये प्रॉफिट बुक करने या बेचने का इशारा हो। पर रुकिए, कहानी सिर्फ 70 और 30 पर खत्म नहीं होती। अरे, आरएसआई में इससे भी कहीं ज्यादा गहराई है। तो चलिए अब इसकी कुछ एडवांस स्ट्रैटेजीज पर नजर डालते हैं। इसमें एक और मजेदार चीज है, इसकी सेंट्रल लाइन जो 50 के लेवल पर होती है। ये लाइन ट्रेंड को कंफर्म करने में बहुत मदद करती है। जैसे जब आरएसआई 50 को पार करके ऊपर जाता है तो माना जाता है कि तेजी का ट्रेंड यानी बुलिश ट्रेंड पक्का हो गया है, और जब ये 50 के नीचे जाता है तो ये मंदी यानी बेरिश ट्रेंड का इशारा देता है। और अब बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट की, जिसे कहते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस। ये एक ऐसी सिचुएशन है जब स्टॉक का प्राइस और आरएसआई इंडिकेटर दोनों अलग अलग दिशा में चलने लगते हैं। और जानते हैं, ये अक्सर ट्रेंड बदलने का एक बहुत ही मजबूत और शुरुआती सिग्नल होता है। जैसे कि बेरिश डाइवर्जेंस। सोचिए, स्टॉक का प्राइस तो लगातार ऊपर जाकर नया हाई बना रहा है, लेकिन आरएसआई उसका साथ छोड़ रहा है। वो नया हाई बनाने की बजाय नीचे की तरफ मुड़ रहा है। ये एक चेतावनी है कि बॉस, तेजी की रफ्तार अब कमजोर पड़ रही है, सावधान। और ठीक इसी का उल्टा होता है बुलिश डाइवर्जेंस में। यहां कीमत तो गिरकर नया लो बना रही है, लेकिन आरएसआई नीचे जाने से मना कर रहा है, वो ऊपर उठने लगा है। इसका सीधा मतलब है कि बिकवाली का जोर अब खत्म हो रहा है और यहां से बाजी पलट सकती है। तो आरएसआई के बारे में हमने काफी कुछ जान लिया है। अब कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जिन्हें याद रखना है, और जो कुछ भी हमने सीखा है उसे फटाफट समेटने का टाइम है। एक बात को हमेशा गांठ बांध लेना चाहिए, कोई भी इंडिकेटर कोई जादू की छड़ी नहीं है। आरएसआई एक बेहतरीन टूल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये हर बार 100% सही नहीं हो सकता। इसीलिए कभी भी सिर्फ इसके भरोसे ना रहें, इसे अपनी रिसर्च और स्ट्रैटेजी का बस एक हिस्सा बनाएं। तो चलिए एक नज़र में आज की सारी जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। पहली, आरएसआई 0 से 100 के स्केल पर मोमेंटम मापता है। दूसरी, 70 के ऊपर मतलब ओवरबॉट यानी बिकवाली का अलर्ट। तीसरी, 30 के नीचे मतलब ओवरसोल्ड यानी खरीदारी का मौका। चौथी, 50 लाइन क्रॉसओवर और डाइवर्जेंस जैसे एडवांस सिग्नल भी मिलते हैं। और पांचवी, सबसे जरूरी बात, आरएसआई को कभी अकेले नहीं, हमेशा दूसरे टूल्स के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस सब के बाद एक सवाल दिमाग में आता है, अगली बार जब कोई चार्ट सामने होगा तो क्या उसमें आरएसआई के इन इशारों को पकड़ना आसान होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।